आज क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ना। क्वेश्चन नंबर छठा नहीं 5वां देखा जाएगा, क्योंकि चौथा तक कल चालू किया गया था ना। और आज लाइट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप लोगों को दिखेगा, हमारा चेहरा तो नहीं दिखेगा ठीक से, काला दिखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा जरूर दिखेगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटा जाता है। एक घनाकार कोई जो है आकृति, और उसको अंदर से अर्धगोलाकार का एक गड्ढा काट लिया जाता है। तो पहले हम बना लेते हैं क्या, तो घन, और उसको अंदर से हम कटवा देंगे। क्या करेंगे, अंदर से कटवा देंगे। कैसा, तो अर्धगोला का, क्या अर्धगोला अंदर से काटे, यानी कि यहाँ से अर्धगोला जैसा कोई भाग काट लिया जाता है। कैसा काट लिया जाता है, अर्धगोला सा भाग काट लिया जाता है। और इसके बाद हमको क्वेश्चन कहता है कि अर्धगोला का व्यास घन के व्यास के कुछ बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल बन रहा है। कहने का मतलब हमको कह रहा है कि इसको रंगना है हमको, तो रंगने में पेंट कितना लगेगा। तो बाबू बताओ कि जब इसको रंगेंगे तो इधर से इधर से इधर से इधर से और ऊपर से हम रंग रहे हैं ना, तो रंग रहे हैं ऊपर से, तो रंग रहे हैं तो आधा तो अर्धगोला जैसा कटा हुआ है ना जी, तो ऊपर से रंग रहे हैं तो अर्धगोला जैसा कटा है, तो गोला भाग तो नहीं रंगाएगा, किनारा किनारा लगाएगा। तो पूरा जैसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे घन के, क्या निकालेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अर्धगोला को हमको जिससे छायांकित करना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5, माना कि अर्धगोला कचे अर्धगोला का व्यास कचे व्यास ये बराबर है किसका, तो घन का भुजा के, कचे है भुजा के, यानी कि घन के भुजा कितना देले है, तो घन के भुजा को हम मान लेते हैं अगर एल, तो व्यास भी मानना होगा क्या, एल। अब हम निकालेंगे कि अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या मान लेते हैं आर, तो क्या होता है व्यास बटा 2, तो व्यास को माने हम कितना, एल, क्या माने हैं एल, तो एल बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ना। अब निकालते हैं हम क्या, तो शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा कि पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कुछ ये जो हमारा अर्धगोला है ना, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस कुछ माइनस, तो ये इसका पूरा निकाल लिए, फिर इसका निकालिए, लेकिन ये कट गया है ना इतना, तो कट गया तो गोला ऐसा तो खाली रह जाएगा ना, गोल बना ना रंगा पा जाएगा, खाली है इसलिए नहीं रंगा पाए, इसलिए गोला का क्या करेंगे हम कि अथी गोला ऐसा, यानी कि वृत्त ऐसा ना खाली रहेगा, ऐसे जब ऊपरला भाग रंगेंगे तो ये ऐजा पड़ी तो खाली है, तो खाली है तो कैसा वृत्त ऐसा ना खाली है, इसलिए उन्हें ना रंगा पाएगा, इसलिए उसको माइनस कर देना होगा कुछ कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर रंगा नहीं पाएगा, इसलिए। अब देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर, और प्लस अर्धगोला के कुछ होता है 6 ले रहे हैं, 6 भुजा,
अर्धगोला का क्या होता है? तो अर्धगोला का जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस उसका वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देगा तो 6 ए स्क्वायर प्लस अब 2 गो पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घट गया तो कितना बचेगा? एक ही को ना पाई आर स्क्वायर। अब ये भुजा जो माने हैं ये भुजा को हम एल लिख सकते हैं का? क्योंकि हम भुजा घन का भुजा को माने हैं कुछ एल, इसलिए एल हो जाएगा और प्लस पाई के पाई रह देते हैं। और यहाँ पर आर को आर जो हम त्रिज्या है वो त्रिज्या को कुछ माने एल बटा 2 तो एल बटा 2 लिख देते हैं इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर देखेगा तो यहाँ पर 6 एल स्क्वायर प्लस ये करेगा आगे काम तो ये एल के स्क्वायर और बटा में कितना 2 दूना के 4 हो जाएगा ना। आगे इधर ध्यान देगा तो एलसीएम ले देंगे तो 6 चौके 24 एल स्क्वायर और प्लस में कितना पाई एल स्क्वायर और बटा में कितना 4 कितना 4। यहाँ पर भी एल यहाँ पर भी एल हम क्या कर लेते हैं एल को कॉमन क्या कर लेते हैं कॉमन तो यहाँ से बचेगा एल स्क्वायर और एल कॉमन कर लिए तो बचा कितना 24 और कितना बचेगा यहाँ पाई बचेगा और नीचे कितना बचेगा 4 बचेगा। कितना बचेगा? यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको कह रहा है कि एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा है। तो चलो फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग। देखो फिगर में देख सकता है कि ये क्या कह रहा है कि एक बेलन यहाँ पर है और दोनों साइड एक अर्धगोला तो अर्धगोला ये है एक ठो ये है लगा हुआ है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि इस आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना 14 mm है। कितना है? यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक कितना है 14 mm है। कितना है? 14 mm है। इसके बाद हमको क्या कहता है कि इसका व्यास कितना है 5 mm। व्यास कहने का मतलब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 5 mm है। कितना है? 5 mm है। अब जरा ये बताना हमको कि अगर व्यास 5 mm है तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना होगा जी? तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना त्रिज्या हो जाएगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा इसलिए 5 बटा 2। अब हमको यहाँ पर कह रहा है कि इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने जानता है ना कि इसको रंगेंगे हम तो कितना खर्च होगा। तो रंगेंगे तो ये बेलन को गोले गोले रंग देंगे जी और फिर गोला के रंगेंगे और फिर इसको रंगेंगे। तो हम गोला के अगर इसका बेलन के क्वेश्चन नंबर कितना 6 बेलन बेलन का व्यास कितना दिया है? व्यास बोले तो 2r का कितना दिया है तो 5 दिया है। कितना 5 दिया कितना दिया है 5 दिया है और r निकाले तो 5 बटा 2 निकालेंगे ना। बेलन का भी तो व्यास वही होगा जी। बेलन का भी तो व्यास वही होगा। अब इसी तरह से अर्धगोला अर्धगोला का व्यास व्यास बोले तो कितना 2r कितना है 5 है 5 mm है ना। अब निकाले r तो कितना हो जाएगा 5 बटा 2 mm हो जाएगा का हो जाएगा। इसके बाद हम बेलन का अगर हम बात करें ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई कहो या लंबाई कहो तो कितना हो जाएगा जी? बेलन का लंबाई तो एज कहो लंबाई कहो या ऊंचाई को बात बराबर है। ये कितना है जी? तो पूरा दिया है 14। कितना दिया है 14। लेकिन बेलन का निकालना है ना तो हम बेलन का निकालने के लिए क्या करेंगे कि पूरी लंबाई में से घटा देंगे तो यहाँ पर त्रिज्या एक बेलन अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ पर एक अर्धगोला का त्रिज्या तो 2 अर्धगोला की त्रिज्या का
गोला का कची त्रिज्या। कोई दिक्कत? अब बताना जरा बाबू कि पूरी लंबाई कितना है जी? 14 है। और अर्ध गोला की त्रिज्या कितना है? 5/2 यानी कि 5 है। तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 mm, यानी कि 9 mm कौची है हमारा? ये बेलन का ऊंचाई है या लंबाई है। अब निकालते हैं हम लोग कौची, इसके बाद हम लोग निकालते हैं कौची पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, आकृति का कौची, आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बाबू बताओ जरा हमें कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो अर्धगोला के 2 पाई r² प्लस ये बेलन, फिर इसके बाद कुछ है बेलन। तो बेलन का अर्धगोला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ होता है? तो 2 पाई r/h होता है। फिर आ गया अर्धगोला, तो अर्धगोला का कितना हो जाएगा? तो 2 पाई r²। अब जरा ध्यान देना, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर r², यहाँ पर r, यहाँ पर, यानी कि 2 पाई r कॉमन हमको दिख रहा है। कुछ दिख रहा है कॉमन, तो 2 पाई r कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से बचे कितना? r। और यहाँ से 2 पाई r कॉमन कर लेते कितना? h। यहाँ से बचेगा कितना? r। तो r जुटेगा कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा, यानी कि 2 पाई r 2r और प्लस कितना? h। अब जरा ध्यान देगा इधर कि पहले उतार लेगा, पहले उतार लो ना, ध्यान देगा तो इधर थोड़ा सा ना, इसमें तो 2 और पाई के मान कितना? 22/7। और r हमको कितना है जी? तो r है 5/2 और 2r कितना है जी? तो 2r देखो यहाँ पर 2r कितना है? 5 है और प्लस h यानी कि लंबाई कितना है? तो 9 है। कितना है? 9 है। अब ध्यान देगा इधर, तो 2 से 2 खत्म और 22/7 और गुना में कितना? 5 और 9 5 कितना होता है? 14। 7 दूना के 14, 5 दूना के 10 और 22 में 10 से गुना करेंगे कितना? 220 आंसर। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कहता क्या है? ध्यान से सुना। कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ो और उसको काम कर दो। कैसा है जी? एक बेलन की तरह है, तो बेलन बना लेते हैं, है ना। और इस पे फिर कह रहा कि शंकु है, कुछ है, तो चलो शंकु भी बना देते हैं। क्या है? शंकु। चलो शंकु बना दिए ना। इसके बाद हमसे कहता क्या है? यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास, ये बेलन है, ध्यान दो, ये बेलन की ऊंचाई, कहे ऊंचाई और इसका व्यास, यानी कि यहाँ से बोले तो यहाँ तक देले है कितना? व्यास ऊंचाई देले है 2.1 मीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2.1 मीटर क्या देले है? और व्यास दिला 4 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, 4 मीटर। देखे में आखिरी तो वैसा है नहीं देखा, ये 2.1 मीटर यानी कि कम रहना चाहिए था, ये ज्यादा ना मोटा है, लेकिन वैसा नहीं है। लेकिन समझ लो का, समझ लो का, समझने ला। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कहने का मतलब कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पॉइंट कितना है? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद कह रहा कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और साथ ही कह रहा 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर पर इसको खर्चा होता है। ये दिया है बाबू कि 1 मीटर स्क्वायर जो रहेगा तब 500 रुपया कुछ होगा, खर्चा होगा। तो इसको कह रहा है कि ये तंबू को कितना खर्चा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा हमको? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कुछ निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बाबू निकालेगा कौची के, तो हम निकालते हैं पहले। और फिर ये भी कह रहा है नीचे क्वेश्चन में कि नीचे वाला हमको कौची है? घेरा हुआ नहीं है, तो खाली हमको बेलन का कौची निकालना होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जी। बेलन का तंबू पहले निकालते हैं, तंबू, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे, तो ये बेलन का निकालेंगे कोची, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ना, और प्लस कोची, प्लस ये जैसे कोची शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हाँ जी, तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच कोची आर एच, और शंकु का कोची पाई आर एल। अब जरा ध्यान दो, तो हमें यहाँ पर 2r दिया है, यानी कि बेलन का कोची, यहाँ पर हम लिखना चाहें तो बेलन का व्यास कोची, व्यास बोले तो 2r दिया है, कितना बाबू 2r दिया है, तो 4 में mm दिया है। यही बेलन भी और शंकु का भी है कोची, शंकु का दोनों का ना जी, शंकु का व्यास कोची, शंकु का व्यास बोले तो 2r कितना है, 4 mm है, मीटर है कोची, 4 मीटर है। और बोले तो बेलन का ऊंचाई कोची, बेलन का ऊंचाई कोची, बेलन का ऊंचाई कितना दे रहा है, 2.1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 7 है, कितना है, 7 है। अब जरा बताओ कि हमें जैसे कि 2 मालूम है, पाई मालूम है, आर मालूम है, एच मालूम है, पाई मालूम, आर मालूम, एल नहीं मालूम, तो एल हमको मालूम करना पड़ेगा ना जी, एल मालूम करना पड़ेगा। एल बराबर फार्मूला जानता है, क्या जानता है कि √अंडर के एच के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर। एच हमको दिया है, कितना ऊंचाई दिया है, हमको ऊंचाई दिया है या नहीं, तो ए बाबू इधर ध्यान दो, ये जैसे हमको एल दिया है, हमको निकालने की जरूरत नहीं है, एल निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए काम भी करना हमको कोई जरूरी नहीं है। तो 2 और पाई के मान 22/7, आर त्रिज्या दिल है, कितना त्रिज्या, तो ये गुना में उधर जाए तो भागा में, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एच भी दिया है, कितना एच दिया है, 2.1, और प्लस पाई के मान 22/7। या ऐसा काम करते हैं ना कि इसको और आसान बना देते हैं, यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आए, पाई आर जिसको कॉमन कर लेते हैं, तब बचा कितना 2, और यहाँ से बचा कितना एच, 2 और पाई आर तो कॉमन हो गया था 2h ना, और प्लस यहाँ पाई आर कॉमन हो गया तो कितना बचा एल। अब देखो तो पाई के मान 22/7, आर हमको त्रिज्या मालूम है, कितना मालूम है, तो 2 मालूम है, और यहाँ पर 2, एच मालूम है जी 2.1, और एल हमको मालूम है कितना, तिर्यक ऊंचाई 2.8। अब बाबू देखो तो यहाँ पर कितना देगा, 2/7, गुना में कितना 2, और यहाँ पर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 4.2, और प्लस कितना 2.8। अगर कुल टोटल मिला के जोड़ देगा, काला काला दिख रहा है बाबू, 22/7 गुना में 2, और देखो तो जोड़ देगा तो 8 और 10 की 0 हाथ बचाल 1, 4 2 6 1 7, और पॉइंट के बाद 0 को लिखो अथवा नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 खत्म, 22 गुना 44 को हो गया मीटर स्क्वायर होगा। अब देखो तू ही क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर पर उसको 500 रुपया लगता है, कितना लगता है, तो 44 मीटर कुछ 44 मीटर स्क्वायर पर कितना, तक 44 गुना में कितना 500 ना रुपया। अब बताओ बाबू, तो 4 5 20 की 0, 4 5 20 2 22, और 00 यहाँ है, 00 यहाँ है, इतना रुपया उसको लगे। आंसर ये हो गया हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मेरा कहता है कि लकड़ी थी ऊंचाई जैसे कि 2.8, कितना ऊंचाई देखो जी 2 पॉइंट कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर, और व्यास को व्यास बोले तो 2r कितना है, ये दिया है हमको 1.4 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर, तो बोलो r कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग देगा तो कितना 0.7 सेंटीमीटर का हो जाएगा ना। इसके बाद हमसे ये कहता है कि एक ठोस बेलन से
इसकी ऊंचाई और इसकी व्यास वाला एक शंक्राकार खोल काट लिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बाबू कह रहा है ना कि ये कौची है, एक बेलनाकार आकृति है, कितना, इतना हाइट, इतना त्रिज्या वाला, जैसे एक बेलनाकार है, इसमें से एक शंकु के आकार के काट लिया जाता है। जो चित्र हम बना रहे हैं देखेगा ना, ध्यान दो यहाँ पर, ये क्या है जी, एक बेलन है, क्या है, एक बेलन है, इसमें क्या है, एक शंकु काट लिया गया, ये वाला शंकु का, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहने का मतलब ध्यान से देखेगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका निकालेंगे आकृति का, कुछ आकृति का पृष्ठीय, कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो बाबू ध्यान देगा, ये बेलन का कौची हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौची, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, और प्लस कचे, प्लस ये वाला क्षेत्रफल, ये नीचे वाला का क्षेत्रफल, ये तो कटा हुआ ना है, तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ये देखो तो यहाँ पर ध्यान देगा तो ये कट गया है भाग, ये वाला कट गया है, तो इसका जैसे कौची हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का कचे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बाबू ध्यान दो, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन होता है, 2 पाई आर एच, और वृत्त का कौन, पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस कौन, प्लस, और आगे ध्यान देगा तो शंकु का, तो शंकु का क्या होता है, पाई आर एल होता है। अब देखो तो यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, और आर भी है, तो हम क्या करते हैं कि पाई आर कॉमन कर लेते हैं, तो पाई आर कॉमन कर लिया तो कितना बचा, 2h, और यहाँ से बचा कितना, आर बचा, और यहाँ से कौची बचा, पाई आर कॉमन कर लिया तो बचा कितना, एल, कितना बचा, एल, पाई के मान 22/7, तो आर कितना दिले हमको, त्रिज्या 0.7, और देखो तो 2 एच कितना दिले है जी, एच दिले है 2 पॉइंट कितना, 4, और प्लस के चिन्ह आर कितना 0.7, और प्लस कितना, एल हमको नहीं मालूम है, बच्चे नहीं मालूम है, लेकिन एच और क्या होता है, एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कची आर स्क्वायर, ये तो हमें मालूम है ना जी। चलो ये लिख दिए उसके जगह पर, एल के जगह पर, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ पर ही काट देगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कितना 1 हो जाएगा, और 1 से जब गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 22 से, और गुना में 0 पॉइंट कितना 1, और यहाँ पर कर देगा तो कितना 4 दूना के 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दो दूना के 4 और 4.8, और प्लस 0 पॉइंट कितना 7, और प्लस ये एच के स्क्वायर करने का मतलब कितना जी, एच कितना है 2 पॉइंट कितना 4 के स्क्वायर, और आर के स्क्वायर करने का मतलब कितना 0 पॉइंट कितना 7 के स्क्वायर, 4.4 ना होगा भैया, आप लिख देगा ना, पढ़ेगा कि ना पढ़ेगा, खत्म करेगा। देखो तो यहाँ पर ये पॉइंट हटाएगा, नीचे आएगा 10, और 1 से गुना करेगा कोई फर्क नहीं, यानी कि 22 बटे कितना हो गया 10, और इसको जोड़ दो भाऊ तो 8 7 15 की 5, कितना 5, हाँ तो बचल 1, और 4 और 1 5 हो गया ना। और इसको बाबू आगे काम क्रिया करेगा तो देखो तो 24 का स्क्वायर कितना 576, और प्लस के चिन्ह का 0 पॉइंट कितना 49, अगर कुल मिला के इसको आगे काम करते हैं कुछ 22/10, और आगे कितना 5.5, और प्लस इसको आगे काम करेगा तो बाहर निकल के आ जाएगा कितना 6.25 हो जाएगा, 6.25 ना, ये ना इसका आगे काम करेगा ना 25, तो 2 बट्टा कितना 10, और यहाँ पर 5.5, इसको निकालेगा तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यही ना हो जाएगा।
अब देखो तो बाबू आगे जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 की 0 यहाँ से बचल 1 और 5 2 7 कितना हो जाएगा 8, ना हो जाएगा गुना। अब देखो तो 5 दूना के 10 अथी 2 पचे 10 और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब बाबू आगे ध्यान देगा, अब चलिए हम ना भागा देंगे ना, ऐसे रह देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो 8 से गुना करेगा तो 8 गुना के 16, 8 गुना 16 1 17 बटा में कितना 10, 10 से भागा देंगे 17 पॉइंट कितना 6 आंसर। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा क्या है लास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ध्यान से पढ़ो और समझो ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार जैसे खोदा जाता है। एक वस्तु बनाई गई है जैसे आकृति में देखिए, और यह बेलन की ऊंचाई से कितना दिले है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई। बेलन का ऊंचाई कितना है जी 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद करा और आधार की त्रिज्या आधार बेलन के त्रिज्या ना, बेलन का त्रिज्या बोले तो आर कितना दिले है 3.5 इसके बाद हमको कह रहा है कि इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब जानता है। देखो आकृति पहले बना देते हैं ना, ध्यान दो। तो इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये बेलन के कोची निकालेंगे, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि गोले गोले के निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर, क्या 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच बेलन के। और देखो ये वाला अर्धगोला ना जी, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका निकालेंगे तो इसका कितना 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये कौची हो जाएगा, अब देखो तो 2 कितना 2 और पाई के मान कितना 22 बटा, ध्यान दो इधर, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी है, कि 2 पाई आर कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से बचा एच, यहाँ से बचा 2 पाई आर कॉमन, तो कितना आर, यहाँ से कितना आर। आप देखो तो 2 और पाई के मान 22 बटा 7, आर त्रिज्या देते हैं 3.5 और एच हमको दे ले कितना 10 सेंटीमीटर और 2 गो आर, यानी कि 2 गुना कितना 3.5। अगर आगे ध्यान देगा तो यहाँ पर घटाएंगे नीचे, तब 5 दूना 10 और 5 सते 35, 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना 22। और देखो तो 3.5 दूना 7, 3.5 दूना और 10 17 कितना, और 17 से गुना करेगा बाबू कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 17 दूना 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 आंसर।